किंगडम प्लांट या प्लांट किंगडम। प्लांट प्लांटी किंगडम में कौन आएगा? मल्टी सेलुलर कौन ऑर्गेनिज्म आएगा? सब में यही तो नहीं पढ़ते थे कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट है। मल्टी सेलुलर हाँ, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। हाँ, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट मतलब समझे? मल्टी सेलुलर, बहुत से सेल का बना हुआ है, और फोटोसिंथेटिक, जितना भी फोटोसिंथेटिक जीव है, और मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा और प्लांटी फोटोसिंथेटिक, और प्रोटिस्टा और मोनरा भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन क्या है? यूनिट ये क्या है? मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोट। इसमें जितना भी फोटोसिंथेटिक, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट कितने बने? के यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोट। इसमें कुछ अपवाद में है, एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में कौन आएगा? बता। एक्सेप्शन में हमको इस एक्सेप्शन इसकी हुई क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एक कहाँ अपवाद? मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक, लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक प्लांट में होता है। कौन प्लांट फोटोसिंथेटिक में है? उसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन कौन? इंसेक्टिवोरस प्लांट। और दूसरा हो गया कौन? पहला ही हो गया, और दूसरा एगो और है जिसको कहते हैं पैरासाइट, पैरासाइटिक पैरासाइटिक। कौन कौन है? और पैरासाइटिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस में दूगो आ गया। कौन कौन? दूगो नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडर वर्ड। पूछता है कीड़ा खाने वाला पौधा कौन होता है ना? कीड़ा खाने वाला कौन है? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लेडर वर्ड। वर्ड वर्म। वीनस फ्लाई, फ्लाई बना इंसेक्ट, और ट्रैप बना पकड़ना। इंसेक्ट को पकड़ने वाला प्लांट को क्या कहते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा नाम है ब्लेडर वर्ड। दूगो, और वो पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट में आ गया कसकट्टा। कौन आ गया? कसकट्टा। ये क्या है? मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफिक प्लांट। क्या है? हेट्रोट्रोफिक प्लांट है, यानी कि ये भोजन खुद नहीं बनाता। किससे मैंने कीड़ा खा के रहता है? ये दोनों ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाइटर। नाम याद लगा? वीनस, वीनस फ्लाई ट्रैप। नाम से फ्लाई मतलब इंसेक्ट, जितना इंसेक्ट, मक्खी उक्खी सब कुछ ना आता है, इंसेक्ट, इंसेक्टा में
इंसेक्ट तो ट्रैप में पकड़ने वाला, ट्रैपिंग करना, ट्रैपिंग। और ब्लेडर वर्ड। अब इसको कसकट्टा को इंसेक्टिवोरस नहीं कर सकते। कसकट्टा क्या है? पैरासाइटिक प्लांट। दूसरे प्लांट पे यह रह के उससे भोजन प्राप्त करता है, उसको कोई फायदा नहीं देता, उससे मतलब उसको भोजन देता है तो क्या होगा? हानि होगा। कसकट्टा वो किला वाला है कसकट्टा। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं? अमरबेल। अमरबेल जनव आकार कलर ना, जनवे जैसा रहता है बबूलार के पेड़ से। कसकट्टा वो यो है। कसकट्टा क्या है? डाइकोटिलिडनस प्लांट है। कौन है? कौन है? डाइकोटिलिडनस। लेकिन इसमें एको कोटिलिडन नहीं पाया जाता। वैसा प्लांट जो डाइकोटिलिडनस में लाया गया, लेकिन एक भी कोटिलिडन नहीं होता। तो उसमें भी यही है। वो कौन है? कसकट्टा। कसकट्टा क्या होगा? पैरासाइटिक प्लांट। तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना है कौन? फोटोसिंथेटिक, हाँ, मल्टीसेलुलर। फोटोसिंथेटिक जीव तो पढ़ लिए। ये कौन जीव है? जो फोटो प्लांट एनिमल छोड़ दिया जाए तो सिर्फ जीव बोलेंगे। ये कौन जीव है? फोटोसिंथेटिक जीव। है कौन? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांटी में डिफरेंट डिवीजन में बांटा गया प्लांटी को, डिफरेंट डिवीजन में। एगो है पहला हेलोफाइटा। कौन? हेलोफाइटा। दूसरा, अरे ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा। तीसरा, टेरिडोफाइट या टेरिडो? टेरिडो में पी क्या है? साइलेंट है। टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद जिम्नो स्पर्म और एनजियो एनजियो स्पर्म। हेलोफाइटा को दूसरा भी नाम क्या कहते हैं? अलगा। इसमें कौन है? इसका प्लांट बॉडी कैसन होता है? थैलस जैसा, थैलस के जैसा होता है, थैलस लाइक। इसलिए अलगा को क्या कहते हैं? थैलोफाइटा या थैलोफाइट। ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो। इसलिए इतना डिवीजन प्लांट का पढ़ना, इसलिए इसको सेपरेट पढ़ने की जरूरत पड़ी है। थैलोफाइटा अलगा पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइट। इसका मेन प्लांट बॉडी, ये दिमाग में रखो, इसका मुख्य प्लांट बॉडी जो होता है क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एंड होता है। क्या होता है? इसका भी मेन प्लांट बॉडी, जैसे आम का पेड़ है, उसी तरह अलगा का पौधा है, वो कैसन होता है? मेन प्लांट बॉडी। जैसे आम का पौधा 2n होता है, अलगा कैसन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है? एन। हेप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हेप्लॉइड। ब्रायोफाइट का भी क्या होता है? हेप्लॉइड। और ये तीनों का क्या होता है? डिप्लॉइड। ये दिमाग में रहना चाहिए। अलगा का प्लांट बॉडी मेन क्या होगा? हेप्लॉइड। ब्रायोफाइट का भी हेप्लॉइड, तो दो हेप्लॉइड, और उसका तीन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, डिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में तो जितना फ्लावरिंग प्लांट होगा वो आ गया, जितना भी फूल देने वाला पौधा आ गया किसमें? एंजियोस्पर्म। जितने भी फूल प्रोड्यूस करता है वो कुछ में आ गया? एंजियोस्पर्म।
और जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में जिसका सीड नेक्ट रहेगा। सीड क्या रहेगा? फल के अंदर नहीं रहेगा। फल के अंदर सीड है, इसमें क्या रहेगा? फ्लावरिंग प्लांट में फल के अंदर सीड है, इसमें सीड क्या रहेगा? नेक्ट रहेगा। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? नेक्ट सीड पाया जाएगा। सीड इसमें भी होगा, सीड इसमें भी होगा। तो टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म में कौन कौन है? साइकस और पाइनस, है ना? याद रखना, फ्लावरिंग में तो सब आम ताम जितना भी जो भी पौधा जरूरत है वो सब है क्या फ्लावरिंग। जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब वो आ जाएगा कि साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस, हाँ। देवदार आर का पेड़ नहीं कहता, सिड्रस। हाँ, जिंगो, याद रखना। एगो दिमाग में आ जाए, जैसे कि एंजियोस्पर्म के तो आम का पौधा दिमाग में आ जाना चाहिए, गेहूं का पौधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि फूल होता है, और जितना भी फ्लावरिंग पौधा है वो आ जाएगा दिमाग में। जैसे साइकस पाइनस में आ जाएगा तो ये पेड़ हो जाएगा जिसका पेड़ इस टाइप का रहता है, इस पे बर्फ जमा रहता है, देखते हैं ना? हाँ? ये सब क्या है? पाइनस। हाँ, स्पाइन जैसा उसका ये रहेगा। तो ये होना था। टेरिडोफाइट में कौन आ गया? फर्न ना। और टेरिस या फर्न, सेलिजिनेला इसी में आता है ना। सिलेजिनेला, ये दो याद है। टेरिडोफाइट में टेरिस, टेरिस का दूसरा नाम होता है फर्न। ब्रायोफाइट में ब्लेडर वर्ट ना, न ब्लेडर वर्ट, लीवर वर्ट। ब्लेडर वर्ट क्या है? इंसेक्टिवोलस प्लांट। और लीवर वर्ट क्या, नाम मिलता जुलता। लीवर वर्ट और मोस, दिमाग में वो रहना चाहिए। अलगा में पाइए गया, ग्रीन अलगा, ग्रीन अलगा, रेड ब्राउन अलगा और रेड अलगा, इसी में पढ़ना है। यही सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलगी या हेलो। एक और है कि क्लासिफिकेशन, जैसे प्लांट सीखिए, हेलोफेटा, ब्रायोफेटा, टेरिडोफेटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर क्लासिफाई किया गया है, उसकी क्लासिफिकेशन के कुछ सिस्टम निकाला गया है। उसमें दो सिस्टम है, तीन चार को पढ़ना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसके लिए है प्लांट में एंजियोस्पर्म, और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम तीसरा होगा फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल चीज नहीं, इसका मतलब ये नहीं। आर्टिफिशियल मतलब सिंपल करेक्टर क्या जाता है, सुपरफिशियल करेक्टर के आधार पर जब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव मतलब बाहरी करेक्टर, और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम मतलब मेल भाग के स्ट्रक्चर के। कौन दिया था? लीनियर। ये वही हो गया आर्टिफिशियल ना। और दूसरा होगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, इसको कौन दिया था? बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर दिया था। ये पूछता है बराबर, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? नेचुरल अमाउंट ऑर्गेनिज्म, किसके आधार पर? जीव के बीच नेचुरल है तो नेचुरल क्या एफिनिटी है, लगाव क्या है, उसके आधार पर। ये सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं दिया था, किसके दिया था? इंटरनल फीचर, जैसे
अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी के आधार पे, एम्ब्रायोलॉजी मतलब कैसे, एम्ब्रायो ये होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके आधार, और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री मैंने केमिकल चीज, और फाइटो मैंने प्लांट, प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूंट के आधार पे भी यह किसके लिए है ये सब, नेचुरल आर्टिफिशियल। दिमाग में लगता है कि क्लासिफिकेशन तो वहाँ पर है, नहीं लगता क्लासिफिकेशन तो वहाँ पर है, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, वो किसके लिए था, जीवों के लिए। इस संसार में जितने भी लिविंग थिंग है उसके क्लासिफिकेशन के लिए क्या सिस्टम, अभी 5 सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और उसमें प्लांट का भी बहुत बड़ा ग्रुप बन रहा है, इसके लिए भी क्लासिफिकेशन के लिए बना। प्लांट में भी, उसमें भी किसमें, एंजियोस्पर्म, क्लोथिंग, एनजीओ मतलब फूल देने वाले पौधे, तो फूल देने वाले के लिए अलग से क्लासिफिकेशन सब देना चाहा। सबसे पहले तो लिनियस से आता है, लिनियस दिया था कौन, आर्टिफिशियल सिस्टम, उस सुपरफिशियल कैरेक्टर के आधार पर और एंडोस्पियम के स्ट्रक्चर के आधार पर दिया था। दूसरा दिया था बेंथामन हुकर, जिसको नेचुरल, वो एक्सटर्नल करेक्टर के अलावे इंटरनल करेक्टर भी लिया, और फाइटोकेमिस्ट्री भी और वही एम्ब्रायोलॉजी, एनाटोमी सब चीज देखा। उसके बाद प्रजेंट क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कौन, तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर इवोल्यूशनरी रिलेशन, जीव इसमें जितने भी एंजियोस्पर्म है ना, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, उसके आधार पे उसको रखा गया। उसके बाद और भी है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल चीज गिनती करके देखा सकती, फूल ऐसा जैसे कंप्यूटर का उपयोग करके उसके नंबर एंड कोड दिया, उसको साइटोटेक्सोनोमी, साइटो मतलब सेल का, और टेक्सोनोमी का अध्ययन का, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर में सेल का पूरा ये स्ट्रक्चर, उसमें कितना क्रोमोसोम है, सब बिहेवियर, सब के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद केमोटेक्सोनोमी, दैट इज केमिकल कंसीडर प्लांट, यही तो होगा केमोटेक्सोनोमी, केमिकल कंसीडर प्लांट। तो अभी प्रेजेंट कौन है सबसे, हाइलोजन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सबसे सबसे कोनो चीज में आएगा, इवोल्यूशनरी रहेगा, हाइलोजेनिक, हाइलोजेनेटिक या जेनिक, क्या होगा, तो उसमें सबसे कन्फर्म वाला कौन होगा, हाइलोजेनेटिक। अब कोई चीज करेक्टर दे रहा है कि ये जीव है, दोस्तों हाँ, मान लो कोई एक जीव है, उसका कह रहा है कि जो मैंने उसका मॉर्फोलॉजी इस टाइप का, मॉर्फोलॉजी से मिल रहा है ना। अब जैसे कोई आदमी है, उसका हम शक्ल मिल गया, तो हम शक्ल तो मिल गया, मतलब मॉर्फोलॉजी तो मिल गया, तो क्या कह सकते हैं कि वो भाई है? उसके आधार पर कहेंगे भाई है, शक्ल मिल रहा है, कोई डीएनए के मैपिंग कर देंगे, डीएनए टेस्ट कर देंगे, उसके आधार पर मिल रहा है। चेहरा नहीं हो मिल रहा है, लेकिन डीएनए ना, डीएनए मिल रहा है, तो यही जीन डीएनए जो हो गया फाइलोजेनिक, डीएनए में यही देखते हैं कि जीन जीन का है, तो जीन वाला मिल रहा है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री। उसी तरह तो ये हो गया, तो ये तो दो क्लासिफिकेशन का सिस्टम मेन पढ़ना है, आर्टिफिशियल
नेचुरल और हाइलोजन। इसमें किसके लिए है? एंजियोस्पर्म। फूल वाला पौधा के लिए अलग से सिस्टम दिया है, उसके लिए क्लासिफाई किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे अलगा। प्लांट में अलगी। अलगी क्या है? प्लांट अलगी। उसका बॉडी कैसा होता है? थैलोआय, थैलस के जैसा। कैसा? थैलस ला, थैलस होता है। बॉडी कैसा है? मेन बॉडी कैसा होता है? थैलस जैसा। मेन बॉडी थैलस। और प्लांट है क्या? ऑटोट्रोफिक। ये सब तो कोई चीज नहीं, ऑटोट्रोफिक होबे करेगा। हाँ, ऑटोट्रोफिक। पाया कहाँ जाएगा? हैबिटेट। कहाँ पे पाया जाएगा? पानी में पाया जाएगा। कहाँ में पाया जाएगा? एक्वेटिक में। कहाँ पे? एक्वेटिक। एक्वा, एक्वा गार्ड। एक्वा गार्ड, जहाँ भी एक्वा मतलब पानी, कहीं भी एक्वा लिखा रहेगा उसका मतलब पानी, वाटर हुआ। एक्वेटिक है, कहाँ पे पाया जाएगा? पानी में। और कौन पानी में? दोनों में पाता है। फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं वो क्या है? फ्रेश वाटर बना नमकीन बना। और मेरीन वाटर। समुद्र में भी अलगा पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। हैबिटेट कहाँ होगा? ज्यादातर एक्वेटिक में पाया जाता है। इसमें रूट, स्टीम और लीफ नहीं पाया जाता। रूट, स्टीम और लीफ नहीं पाया जाता। सिर्फ एगो बॉडी थैलस, एगो नहीं कहता है कि एगो मांस का टुकड़ा रखा हुआ उसी टाइम, यही ना? थैलस है, रूट नहीं पाया जाता। रूट, स्टीम और लीफ एब्सेंट। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी याद रखना। मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है। कुछ मल्टी क्या होता है? देखो कोई वेराइटी होता है। तो एसोसिएशन में तो अलगा किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? अलगा प्लस फंगस। तो क्या कहते हैं? लाइकेन। एगो अलगा तो एगो फंगस के साथ एसोसिएशन है ही है। एगो अलगा जी एनिमल के साथ भी एसोसिएशन रहता है। कौन एनिमल रहता है? नहीं यार, साइनोबैक्टीरिया कहाँ से? साइनोबैक्टीरिया एनिमल। कुछ बोलने से पहले एनिमल का तो अलग एनिमेलिया हो ही गया। साइनोबैक्टीरिया कौन किंगडम में? तब इससे क्लियर नहीं, अभी तक दिमाग में नहीं काम कर इतना क्लियर कि कौन किस में है। कौन? स्लॉथ बियर। किसके साथ? स्लॉथ बियर के साथ भी। बियर मतलब लीच। लीच नहीं होता, स्लॉथ बियर होता। बियर मतलब भालू, लीच। उसके साथ भी इसका अलगा पाया गया। कहेगा कि एक एक एनिमल है जिससे अलगा पाया जाता है। कौन एनिमल है? वो एनिमल कौन है? स्लॉथ बियर। उसके साथ भी एसोसिएशन में रहता है। तो क्या कहते हैं सुने हैं? सिम्बायोटिक भी हो सकता है, या एगो एमेंसिलिज्म। ये कॉमेंसिलिज्म नहीं होता, मैंने इसको एनिमल को हानि नहीं पहुंचाएगा, इसको फायदा होगा। हम्म। हाँ, ये सिर्फ लिखा हुआ है, इतना याद रखो कि किस एनिमल पे ज्यादा नहीं डिस्कस करना है। इसमें लिखा है कि अलगी प्लस फंजाई तो लाइक है।
अलगी और हायर प्लांट और फंगस तो माइकोराइजा। उसी तरह अलगा भी इसके साथ एसोसिएशन में है, लेकिन कुछ जीव के साथ पेड़ भी पाया जाता है। वो कौन जीव है? स्लॉथ भी है। वेपन साइज भी इसका वेरी करता है। साइज क्या होता है? वेरिएबल होता है। यूनिसेलुलर से लेके मासिव बॉडी भी होता है। हाँ, मासिव मतलब बहुत बड़ा बॉडी भी होता है। यूनिसेलुलर में कौन आ गया? कलेमाइडोमोनस। कलेमाइडोमोनस। कलेमाइडोमोनस क्या है? यूनिसेलुलर अलगा। लेकिन पूछेगा कि कलेमाइडो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार कलेमाइडोमोनस को किसमें रखा गया? तो सिस्टम पढ़ रहे हैं हम किसमें? प्लांटी के अलगा में। लेकिन कौन किंगडम में रखा गया है? तो सिस्टम कलेमाइडो इसी सीएस नाम क्लोरीला। कलेमाइडोमोनस और क्लोरीला। क्लोरीला भी क्या है? यूनिसेलुलर अलगा। कलेमाइडोमोनस। उसके बाद एक होता है कॉलोनियल फॉर्म। कौन फॉर्म? कॉलोनी बनाता है। जैसे कॉलोनी जैसा, ऐसे 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 गोल गोल पूरा एकदम कॉलोनी बना देंगे। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म। ये पूछ दिया कौन कॉलोनियल अलगा? कौन है? कैसे याद रहेगा? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स का फोटो कैसा है? किस्मत वॉलीबॉल के जैसा। वॉली बॉल के तो वॉल्वॉक्स वॉली। हाँ, याद रहेगा। अब वॉलीबॉल ऐसे हो गया, यानी कि कॉलोनी रखने, कॉलोनियल दिमाग में आ जाएगा। इसमें है कि कौन डाउटल कॉलोनी है और कौन पेरेंटल कॉलोनी, याद रखना। तो वॉल्वॉक्स और एगो आ गया फिलामेंटस। क्या? फिलामेंट जैसे देगा, ऐसे जैसे फिलामेंटस। फिलामेंटस में कौन हो गया? यूलो फिर। और बहुत ही पहले पढ़ाया जाता था स्पाइरो गैरा को अलग से। स्पाइरो गैरा। कलेमाइडोमोनस, क्लोरिला, वॉल्वॉक्स, इडोस्लिक, स्पाइरो गैरा। ये हो गया क्या? साइज ना। और एगो और बनाता है जो मासिव बॉडी, उसको क्या कहते हैं? कैल्प। के इक्टोकार्पस। इस मासिव बॉडी को क्या कहते हैं? कैल्प। अब कोई बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, हाँ, इसको क्या कहते हैं? कैल्प। है क्या ये बनाता कौन है? मानो इक्टो इक्टोकार्पस। तो मासिव अलगा कौन बनाता है? कैल्प इक्टोकार्पस। नाम याद हो जाएगा। यूनिसेलुलर कलेमाइडोमोनस और क्लोरीला। कलेमाइडोमोनस यूनिसेलुलर, क्लोरीला भी यूनिसेलुलर। वॉलीबॉल जैसा नहीं, यानी कि कॉलोनियल फॉर्म। इस टाइप का कॉलोनी जैसा पूरा एकदम बॉल जैसा। ये कौन हो गया? वॉल्वॉक्स। नाम इसलिए याद रखना, वॉली बॉल। वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस। अब फिलामेंट को कैसा रहता है? फिलामेंट इसमें रहता है, पसीना। ओहो, फिलामेंट क्या है? स्पाइरल है ना, है स्प्रिंग जैसन जैसन, स्प्रिंग जैसन। स्पाइरो वगैरह क्या हो जाएगा? फिलामेंटस। नाम में से पकड़ा जाएगा। वॉल्वॉक्स, कॉलोनियल, यूलोसिलिक और स्पाइरो वगैरह फिलामेंटस। यूलो यूलो
फिर तो ये शब्द पकड़ाइएगा, क्लोमाइडोमोनास, करोलिला, यूनिसोटा, माफी में इक्टोकार्पस और स्पायरोगैरा ओइडोसिस को छांट के भी हम ठीक मार सकते हैं, तो याद रहता है। अब आ गया कि रिप्रोडक्शन ना, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। शिल्पा, शिल्पा ने वो सब भाग गए, आवाज जाओगे? चंदन, हाँ चंदन हाँ हाँ जागो लेके, हाँ, हम जागले। आवाज जाए? हाँ, हाँ आवाज ठीक है। बुझा बुझा रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। वॉल्व कैसा होता है शेप? वॉलीबॉल के जैसा, वॉलीबॉल बॉल के जैसा। हाँ, कॉलोनी कॉलोनी ना, कॉलोनी ये बनाता है। हाँ कॉलोनी वाला। उसके बाद यूनिसेलुलर में पढ़ना है क्लेमाइडो मोनस, मस्त। और वो नाम बराबर पढ़ना था, करोलिला साथे में रहता है। करोलिला का उपयोग क्या किसमें किया जाता है? अंतरिक्ष यान, भोजन के रूप में। अंतरिक्ष यान में? नहीं नहीं, मतलब भोजन के रूप में अंतरिक्ष यान में जो जाता है। हाँ हाँ, स्पेस ट्रेवलर में फूड के रूप में उपयोग करता है। कौन चीज के लिए? कलोरीला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका उपयोग बाद में पढ़ते हैं, हम पहले रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। बस रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में पढ़ा था ना, कौन कौन रिप्रोडक्शन था? प्रोटिस्टा, मोनरा व प्रोटिस्टन पढ़े थे। हाँ, या फंजाई में भी था ना, फंजाई में था, फंजाई में, फंजाई में कौन कौन रिप्रोडक्शन पढ़े थे? और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, हाँ एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यही था। इसी तरह हाँ। अलगा में भी वही है, अलगा में भी वही है, वही स्कोर भी है। अलगा में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। कौन कौन रिप्रोडक्शन हो गया? पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव। हाँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेजिटेटिव भाग छोटा छोटा टुकड़ा में, उसमें मोस्टली किसके कारण होता है? फ्रेगमेंटेशन के कारण। अलगाम किसके कारण होता है? फ्रेगमेंटेशन कारण मेनली होता है। छोटा छोटा भाग में टूट जाएगा और हर एक भाग कथी में बदल जाएगा? नया प्लांट में बदल जाएगा। तो वेजिटेटिव इसमें स्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इसमें होगा? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके कारण होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होगा, इसमें स्पोर बनेगा। प्लांट में वेजिटेटिव और सेक्सुअल एक ही होता है। क्या एनिमल में सेक्सुअल कहते हैं और प्लांट में वेजिटेटिव कहते हैं? दोनों इंटरचेंजेबल, लेकिन फंगी में वेजिटेटिव अलग हो गया, सेक्सुअल अलग। जब तक स्पोर बनेगा नहीं तब तक इसको वेजिटेटिव एसेक्सुअल नहीं कह सकते। एसेक्सुअल के लिए क्या होना चाहिए? स्पोर फॉर्मेशन। और एसेक्सुअल में कौन स्पोर बनेगा? एसेक्सुअल स्पोर। तो मोस्टली कौन स्पोर बनता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, बहुत स्पोर बनता है इसमें, लेकिन मोस्टली हमें पढ़ना कौन है? जू स्पोर, बहुत मोस्ट कॉमन स्पोर है जू
जू स्पोर पूछेगा, जू स्पोर क्या है? ए सेक्सुअल स्पोर, ए एस एस है। और क्या है, मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? मोटाइल है। कैसे पकड़ेंगे कि दूगो ही चक्री चक्का समझेंगे। गाड़ी में अगर दूगो, एगो चक्का रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, दूगो चक्का रहेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो इससे याद रहेगा। मोटाइल मतलब चलना, चलना, चलता फिरता स्पोर। तो जू स्पोर के द्वारा होता है। तो प्लांट क्या करता है, जू स्पोर बनाता है और जू स्पोर ग्रोथ करके फिर न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। प्लांट कैसे बनता है जू स्पोर? कोई मान लो कि ये अलगा, हाँ, ये क्या बनाएगा, जू स्पोर क्या है, इंडोजेनस है कि एक्सोजेनस? इंडोजेनस। कोई स्ट्रक्चर में बना, वो स्ट्रक्चर यहाँ है, इसमें बन गया जू स्पोर। और ये स्ट्रक्चर जब मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा और रिलीज हो जाएगा जू स्पोर। जिसमें क्या है, ये क्या लगाए हैं, फ्लैजेला। हाँ, ये स्पोर है लेकिन उसमें बोलता है, इसमें क्या रहेगा, फ्लैजेला के द्वारा। तो ये बाद में ग्रोथ करके कथी बन जाएगा, मेन प्लांट बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन जू स्पोर। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी दोनों क्या है, वहां का भी जू स्पोर इसमें है, यहाँ का भी जू स्पोर। तो जू स्पोर दोनों में बनता है। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखने होगा तो क्या बनेगा, गेमीट बनेगा। क्या बनेगा, गेमीट समझता है, गेमीट, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। कौन कौन गेमीट, जैसे गेमीट बनता है दो प्रकार के गेमीट, एगो मेल गेमीट, मेल को ऐसे कहते हैं और फीमेल को ऐसे कहते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। अब गेमीट भी कहाँ अलगा, कहाँ पाया जाता है, पानी में। ज्यादातर एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक होता है, पानी में है, मतलब कि पानी है इसमें, एगो अलगा यहाँ है, एगो अलगा यहाँ। ये मेल अलगा है और ये फीमेल अलगा। फर्टिलाइजेशन कहीं होगा, पानी में नहीं होगा, पानी के द्वारा होगा। तो ये दोनों कोनो कोनो अलगा में क्या होता है कि मेल गेमिट भी मोटाइल होता है, उसमें भी फ्लेजा रहेगा और फीमेल गेमिट में भी रहेगा मोटाइल, और दोनों एक जैसा रहे। पानी में तैरने के लिए इसको फ्लेजला चाहिए, इसलिए मोटाइल। कोनो किसी किसी में क्या होता है कि नॉन मोटाइल होगा, दोनों पानी के धार के द्वारा। ये कैसे मूव करेगा, ये एक्टिवली करेगा, ये पैसिवली करेगा। इसको हाँ, ये पैसिवली अपना पानी की धार की तरह संजोग लगा के दोनों मिल गए। और इसी तरह तो अगर गेमीट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होता है कि बेस्ड ऑन, ठीक है, शेप ऑफ, शेप एंड साइज, या साइज ऑफ ना, शेप एंड साइज ऑफ गेमीट के आधार पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर दोनों एक जैसन रहेगा, मेल और फीमेल गेमीट, तो आइसोगेमस, बराबर नहीं होगा, क्या कहेंगे, एन आइसोगेमस हेटेरोगेमस। एन आइसोगेमस, फीमेल खूब बड़ा होगा, मेल छोटा हुआ, ठीक है। यूगेमस, वहां भी तो यही था, हाँ,
यहाँ भी वही है। आइसोगेमस मतलब क्या हुआ, मान लो कि भी इसमें दो कंडीशन हो सकता है। तो मान लो कि दो लड़का है, देखने में एक जैसा ना, हाँ, और दोनों को मोछ भी, मोछ है और देखने जैसा एक जैसा, ये होगा आइसोगेमस। और नहीं भी है तो यो, या तो मोटा, दोनों गेमिट मोटाइल हो, या दोनों गेमिट नॉन मोटाइल हो, लेकिन देखने में मोटाइल होगा तो एक जैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा तो यो एक जैसा होगा। ये क्या होगा, आइसोगेमस, यानी कि फ्लैजिलेटेड हो, दोनों दोनों में फ्लैजिला पाया हो, या नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगेमस होगा। तो फ्लैजिलेटेड वाला किसमें पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनस। किसमें, ई वाला किसमें पाया जाएगा, याद कैसे रहेगा, क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस का फोटो दिमाग में है, सबको दिमाग में रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, एगो ऐसे रहता है, हाँ? इस टाइप का दो फैसला निकाला है ना किताब में, इसी से याद रख देंगे कि इसका गेमीट भी क्या होगा, दोनों फ्लैजिलेटेड होगा। फोटो याद रहेगा, वो याद रहेगा, गेमीट भी फ्लैजिलेटेड, दोनों एक जैसा होगा। और आइसोगेमस भी होता है, लेकिन फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल दोनों गेमिट होगा। दोनों गेमिट क्या होगा, वो किसमें पाया जाएगा, एस्पायरो गायरा, एस्पायरो, ये दिया पढ़ना, क्लेमाइडोमोनस और एस्पायरो गायरा। और एन आइसोगेमस मतलब कैसे, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड कहते हैं, नेमेट या सिमिलरली इन साइज, क्लेमाइडो और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटा, बस सिमिलर इन साइज, एस्पायरो गायरा। आइसोगेमस स्पायरो गायरा में और क्लेमाइडोमोनस में पाया जाता है। जीरो ट्रिक्सो है इसमें नहीं, क्लेमाइडोमोनस ने दिया, तो तीनों याद रखो। स्पायरो गैला तो ना, यूरोथ्रिक्स में क्या होता है, तो क्लेमाइडोमोनस और यूरोथ्रिक्स। और एन आइसोगेमस मतलब होगा कि दोनों मेल और फीमेल गेमिट डिसिमिलर साइज से होंगे। एन आइसोगेमस किसमें पाया जाता है, टू गेमेट डिफरेंट साइज समझते थे क्लेमाइडोमोनस। कुछ क्लेमाइडोमोनस क्या है, जीनस है। सम क्लेमाइडोमोनस में क्या पाया जाता है, एन आइसोगेमस को पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनस मतलब क्लेमाइडोमोनस में क्लेमाइडोमोनस एक्स, क्लेमाइडोमोनस वाई, क्लेमाइडोमोनस जेड। हाँ, ये तो क्या है, क्लेमाइडोमोनस हो गया जीनस, अब पूरा क्या होगा, स्पेसीज। तो, तो कह रहा है कि ज्यादातर में क्या पाया जाता है, आइसोगेमस, और कुछ में एन आइसोगेमस। इधर स्पाइरो वगैरह में भी होता है आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, गेमस, सब टाइप का होता है। उसके बाद आएगा गेमस, किसमें, गेमस में हो गया, देखने ऊ रहेगा ना, मतलब गोल, गोल मतलब अंडा, अंडा मतलब फीमेल, फीमेल वाला गेमिट बड़ा होगा और मेल वाला छोटा होगा, ये
ये क्या होगा? ऊगेमस। ये किसमें पाया जाता है? वॉल्वॉक्स। ऐसा हूँ वॉल्वॉक्स में वॉलीबॉल, वॉलीबॉल मैंने क्या हो गया? गोलका गोलका ना है। तो ऊगेमस फट में पकड़ा जाए। एक और एग्जाम्पल याद रखेगा, वॉल्वॉक्स और फ्यूचर। ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस,